ये हो गया जनाब ज़बरदस्त अंडा पराठा तैयार। वाह भाई, इससे और बेहतर ब्रेकफास्ट बीच मैदान में ऑन द रोड क्या हो सकता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको टोक अलास्का से खुशामदीद। टोक अलास्का एक छोटा सा टाउन है अलास्का हाईवे के ऊपर। मैं उसके थोड़ा सा बाहर एक रेस्ट एरिया है, उसमें मैंने रात गुजारी बहुत ज़बरदस्त। आज सुबह मैंने बहुत ही बेहतरीन नाश्ता किया जनाब, और नाश्ता कंप्लीट हो गया है जनाब, सारी तैयारी मुकम्मल है। आज हम सफ़र करेंगे तकरीबन कोई 400 किलोमीटर के करीब, एंड वील गो टू फेयरबैंक्स अलास्का। मैं बार बार कहा करता था कि फेयरबैंक्स अलास्का जो है वो कैपिटल है उसका, अलास्का का, बट आई वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नो, द कैपिटल ऑफ अलास्का इज एक्चुअली अ स्मॉल टाउन कॉल्ड जुनो, यू नो, एंड इट्स इन द लिटिल बिट ऑफ अलास्का दैट स्लिप्स डाउन इनटू, वो बीसी में और यूकॉन में जो स्लिप करता है, उसके अंदर एक टाउन है जुनो, वो उनका कैपिटल है। मुझे नहीं पता था इस चीज का। यू लिव यू लर्न। चले जनाब, आज का सफर शुरू करते हैं, फेयरबैंक्स चलते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो चलें जी, सफ़र स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी रात इधर गुजरी यार, सो क्वाइट और बड़ा बड़ा मज़ेदार। रेस्ट एरियाज़ जो है ना, रेस्ट एरियाज़ और वॉलमार्ट्स they have been the highlight of this trip, well every trip. चलें जी, ज़रा देखेंगे ये टोक क्या चीज़ है। टोक road damage. यार वैसे मुझे ये समझ नहीं आई कि ये बर्फ़ सिर्फ जो है तो अलास्का में थोड़ी पड़ती है। बर्फ़ तो दुनिया की हर एक जगह में पड़ती है इतनी। तो ये रोड्स इधर इतनी ख़राब क्यों है? यू नो, ये न्यूफीलैंड में तो नहीं थी, उधर तो 10-10, 12-12 फुट बर्फ़ पड़ती है यार, इतनी ठंड होती है। आई थिंक लैटिट्यूड के टर्म्स में न्यूफीलैंड जो है से ऊपर, तो खैर पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन न्यूफीलैंड भी काफ़ी नॉर्थ में है यार। बहरहाल ये कहते हैं, पता नहीं कोई चीज़ है, फ्रॉस्ट हीव्स कहते हैं ना। अब ये फ्रॉस्ट हीव्स में ये सड़क जो है तो इस तरह हो जाती है। यार मैं इस नापा स्टोर के ऊपर रुका, पार्ट्स का, ऑटो पार्ट्स का स्टोर है, बड़ा अच्छा है, सो नाइस। ये स्मॉल टाउन्स के लोग जो हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं तो इस ख्याल से गया, मैंने उससे कहा, मैंने कहा कोड रीडर है तुम्हारे पास? मैं इसका कोड, मैंने सोचा, मैंने कहा बजाय इसके कि मैकेनिक को मैं पैसे दूँ, उससे अच्छा कोड रीडर ख़रीद लूँ, इसको खुद ही रीड कर लूँ कि जी क्या मसला है इसके साथ। तो उसने मुझसे कहा, कहते हैं हाँ कोड रीडर है, कहते हैं बोरो कर लो मेरा वाला। मैंने कहा यार मुझे तो ये इस्तेमाल करना नहीं आता तुम्हारा वाला। वो तो कहते हैं मैं खुद कर देता हूँ। बेचारा आके उसने कोड रीड किया, एंड आई थिंक ही कंफर्म्ड। वो बिल्कुल तो कंफर्म नहीं हुआ, बिकॉज इसका कोड रीडर जो था वो ये मर्सिडीज़ का इतना एलैबोरेट वो नहीं रीड कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था कि जी ये इमिशंस का की वजह से वो कर रहा है। तो वो इमिशन तो वही मैंने आपको कहा ना, डीजल मैंने मेरे ख्याल में वो जो गलत डाला है ना, तो ये उसकी वजह से वो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल नहीं था। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिस्क दिस कि जी, बिकॉज इट्स ड्राइविंग फाइन, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो मैं इसको चलाता रहता हूँ, और ये वाला टैंक जब ख़त्म हो जाए तो इसमें प्रीमियम डीजल डाल के सही प्रॉपर ये वो, तो शायद ये जो है तो ऑफ हो जाए। नहीं हुआ तो देन वील सी, यू नो, देन वील चेक इट आउट। फेयरबैंक्स में या एंकरेज में इसको चेक करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लान है फिलहाल जनाब। टेम्परेचर ये 17 बता रहा है बाहर, लेकिन गर्मी है यार।
सिर्फ आरवीज जो है ना इस रास्ते के ऊपर चल रही हैं सब लगता है अलास्का जो है ना वो आरवीज में ही जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस सड़क के किनारे बिजली की तारें जा रही है, एक ही तार है इसके ऊपर, ठीक है ना, तो इतना कोई मेजर लाइन नहीं है ये, और सारी की सारी लकड़ी की बनी हुई है, ये जो खंबे हैं ना लकड़ी के बने हुए हैं। तो दो तीन चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, एक तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एनवायरमेंटली थोड़ा वो नहीं है, बहुत ही जुल्म कि जी आप इतने दरख्त काट के उसे लकड़ी के खंबे बना दें। दूसरा ये कि ये इनको इतने सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे लकड़ी कहाँ से मिलती है यार, ये तो दरख्त तो ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा सा टेढ़ा फेढ़ा कुछ हो ज़रा, ये बिल्कुल शतीर की तरह सीधे सीधे, लेकिन है लकड़ी के, यू नो, सब के सब। मेरे ख्याल में तो ये जुल्म है यार, लकड़ी काट के उसको वो बना देगा। एक अगर आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ना, साहब मुझे बताएं, ये जो ये ऑरेंज से ये गोले हैं ना, ये क्या चीज़ होती है? मेरी अपनी पता है क्या थ्योरी है, मैं समझता हूँ कि ये शायद वो हीट और कोल्ड के दरमियान जो इसके अंदर श्रिंकेज होती है ना वायर के अंदर, तो ये इन्होंने प्रॉबली, देखें मेरी इंजीनियरिंग तो ये कहती है कि इसके अंदर कोई एक स्प्रिंग लोडेड इस तरह स्पूल लगा हुआ और वो तार उसके इर्द गिर्द रोल करके फिर वो बाहर निकालें, तो अगर तो वो एक्सपैंड हो रही है तो वो स्प्रिंग के उसको वाइंड करके वापस कर देगी, लेकिन लेंथ उसकी वही रहेगी। और अगर जो है तो विंटर में जब वो श्रिंक करता है तो वो स्प्रिंग को टाइटन करके, लेकिन लेंथ उसकी वही रहेगी, बट यू नो व्हाट, इट विल टाइटन द होल थिंग एंड तो मेरी साइंस तो ये कहती है। आप जो है तो ज़रा कमेंट कीजिए क्या हुआ है, मैं इसको गूगल करूँगा, I'll write down the answer, you know, नीचे कि ये क्या क्या चीज़ है, मैं इसको ज़रूर गूगल करूँगा, लेकिन मेरी साइंस ये कहती है कि ये इसके अंदर कोई वो होना चाहिए, कोई स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज़्म होना चाहिए जो वायर एक्सपैंड हो और कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो उसको उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एडजस्ट कर लिया करे और लेंथ इसकी इतनी रहे, ये ना हो कि ये तार सैग हो जाए नीचे। अच्छा जनाब, तो ये हम डेल्टा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। एक तो मेरी जब से वो किताब गुमी है ना अलास्का की, तो मुझे पता नहीं चल रहा है इन सारी जगहों के बारे में, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर कि जी कौन सी जगह क्या है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या उसका। मेरे ख्याल में मैं फेयरबैंक्स जब पहुंचूँ ना, तो मैं एक माइल पोस्ट की किताब एक और दोबारा से ले लूँगा यार, वो बहुत मेजर चीज़ मेरी गुम गई यार। आई थिंक आई बाय ईदर अनदर अलास्का वो ये माइल पोस्ट, या फिर मैं इंफॉर्मेशन सेंटर से जाके ना किसी भी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से अलास्का की मैं ज़रा इंफॉर्मेशन ले लूँ, बिकॉज अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रास्ते के अंदर क्या चीज़ें देखने की हैं, क्या किधर रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू नो। that was a very good guide telling me what to look out for. मेरे ख्याल में मैं एक और कॉपी खरीद लूँगा उसकी। जंक्शन में तो कुछ भी नहीं था यार। मैं तो जंक्शन से बड़ी उम्मीद लेके बैठा हुआ था, लेकिन जंक्शन में कुछ भी नहीं निकला। चलें फेयरबैंक्स चलते हैं। अब रास्ते में एक वो नॉर्थ पोल जगह आएगी, उसको तो मैंने कुछ वीडियोस में देखा है जो बहुत ही मेरी नज़र में तो बहुत ही बेकार सी जगह है। वो वही टिपिकल जो सीज़न 1 में मेरे वो वेल थी और कैडिलैक रैंच थी और इस टाइप की जगह, बट उधर रुक जाएंगे, ठीक है ना, चलें। इधर के यार ये मसले मसाइल है ना, इतना लंबा लंबा रास्ता होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, यू नो, यू आर जस्ट गोइंग, दैट्स इट।
डेल्टा स्टेट हिस्टोरिकल पार्क। कहते हैं हिस्टोरिकल कोई रोड हाउस है यार, कौन सा है, कहाँ पे है? Where is the historical road sign? ओह, ये देखें जनाब, अलास्का हाईवे की वो गैस पाइपलाइन। ओह, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट। गैस पाइपलाइन भाई, ये ऑयल पाइपलाइन है अलास्का की। नो ट्रेसपैसिंग। ये हमें आगे मौका मिलेगा इसको देखने का। ये देखें, ये ऑयल पाइपलाइन है अलास्का की। लेकिन चलें पहले ज़रा चल के वो ज़रा देख लेंगे कौन सा हिस्टोरिक साइट है यार। एक तो इन्होंने बोर्ड भी इतने फजूल लगाए होते हैं ना। ये देखें, इस तरफ से जाते हुए भी कहता है जी हिस्टोरिक साइट है कोई, और फिर आगे उसके नहीं लिखा हुआ था कि किस तरफ मुड़ना है। गोल्ड रश सेंटेनियल, बिग डेल्टा स्टेट हिस्टोरिकल पार्क। ओके, पार्क एंट्रेंस नेक्स्ट लेफ्ट। ओके, चलें जी जरा देखें क्या हिस्टोरिकल पार्क है यार। ये जो है ना, इसमें मेरी वो किताब जो थी ना, क्या नाम है, माइल पोस्ट, वो इसमें बहुत फ़ायदा देती थी यार। बिग डेल्टा स्टेट हिस्टोरिकल पार्क, रीकाज रोड हाउस। बटेर बैठा हुआ है एक, बिल्कुल ही बुद्धू सा। इधर कोई अपेरेंटली कोई पुरानी जगह है। चलो देख आते हैं अब, जब इतना आगे हैं। रीटाज रोड हाउस क्या चीज़ है यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो ना इस रास्ते के अंदर। चलें जी जल्दी से देख के आए। इधर मुझे कोई एक पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आई है, मेरे ख्याल में वो रीटाज रोड हाउस है। देखें ज़रा क्या कहानी है रीटाज रोड हाउस की। रीटा कौन थी और उसका रोड हाउस क्या करता था। बेर शहर ना हो कहीं रीकाज रोड हाउस में। अच्छा जी, तो रीका साहिबा की टूटी हुई गाड़ी पड़ी हुई है, कोई पुराना बान है। Rika's homestead, which included this barn and outbuilding, was fundamental to the operation of the roadhouse. 1928 में ये रीका का बान था, ये उसका घर था, इधर फार्म था, लोग यहाँ से गुज़रते थे, यहाँ पे ठहरते थे, यहाँ पे खाना खाते थे। वो कहते हैं बड़ा लग्जूरियस वो था कि उस टाइम में जो है तो इधर उनको खाना भी मिलता था, फ्रेश वो भी मिलता था, क्या नाम है, खाना, पोल्ट्री शोल्ट्री होती थी, सब कुछ होता था यहाँ पे रीका साहिबा के बान के अंदर। तो ये स्प्रिंग हाउस कोई ख़ास वो नहीं है, बस है वैसे ही कोई जगह सी है यार। साथ एक लेक अच्छी है ये, It's a bit interesting लेक है इधर। लेकिन बाकी तो मुझे रीका के घर में कुछ ख़ास चीज़ नहीं नज़र आ रही। होटल है, घर है, बान है। The lake is interesting. लेक है कि रिवर है? रिवर है यार। That's nice. अच्छा, वो आगे थोड़ा ब्रिज भी है ना, वो इसी रिवर के ऊपर है। अच्छा जी, तो रीका साहिबा अच्छा वो था, रिवर के किनारे के ऊपर उसने रोड हाउस बनाया हुआ था। रोड हाउस उस ज़माने की सर्विसेज होती थी। आप अपने वो
उसमें से रुकाएं, ठहरें, इधर रात गुजारें, खाना शाना खाएं, सुबह निकल जाएं। चलें, इंटरेस्टिंग हुआ। ट्रकर्स रेबेलियन। Place to rest. चले जी, कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा मुझे ये। मुझे खुद इंटरेस्ट ना हो तो मैं आपको क्या दिखाऊं यार। ये लंबी ड्राइव में जो है ना, आदमी थोड़ा सा असल में बुरियत के एक साइकिल में भी फंस जाता है। अब मेरा ज़हन बना हुआ है फेयरबैंक्स पहुंचने का, तो आप थोड़े से फिक्सेटेड हो जाते हैं उसके ऊपर कि जी बस मैं फेयरबैंक्स पहुंच जाऊं। तो रास्ते में ये आपको डिस्ट्रैक्शंस ही लगती हैं। शायद मैं इसी नीयत से आता है कि रीकाज रोड हाउस देखना है, तो फिर इधर बड़ा मज़ा आता है मुझे। चलें यार, सफ़र जारी रखें, पहुंच जाएं ज़रा फेयरबैंक्स। फेयरबैंक्स भी मैं देख लूँ, उसमें एक रात ठहर जाऊँगा, सुबह आपको शहर वहर दिखा दूँगा। आप लोगों को ये पता है कि मैं शहर जो है वो मेरी स्पेशलिटी इतनी नहीं है। शहरों वहरों में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता, बस आपको एक फ्लेवर दे दूँगा उसका। मेरा दिल जो है ना वो डेनाली नेशनल पार्क में फंसा हुआ है। दैट इज़ द रियल प्राइज दैट आई एम आफ्टर, डेनाली नेशनल पार्क। ठीक है ना, बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं यार। चलें जनाब, सफ़र अपना जारी रखें डेनाली की तरफ, नहीं सॉरी डेनाली कह रहा हूँ, फेयरबैंक्स की तरफ। ठीक है। ये अलास्का स्टेट के नेशनल पार्क्स के अंदर भी आरवीज़ के खड़े होने की जगह है। $20 दे दें आप, उधर डब्बे में डाल दें और ठहर जाएं इसमें। दैट्स अ गुड थिंग। देखेंगे इसका कहीं फ़ायदा लेंगे वो। टनाना रिवर के ऊपर जनाब रीका का रोड हाउस था। नाइस, वेरी नाइस। और ये जनाब आपकी अलास्का पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन। ऐसी अनइवेंटफुल ड्राइव तो मैं अलास्का में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था यार। नींद आ गई मुझे तो बिल्कुल बोरियत से। गाने सुन सुन के भी थक गया, सर में दर्द हो गया। फिर मैंने कहा शायद वो हैट मैंने पहना हुआ है वो वुलन हैट है, मैंने कहा शायद गर्मी से सर में दर्द हो गया है। हैट भी बदल लिया, नींद फिर भी आए जा रही है। वो फेयरबैंक से आए ही नहीं जा रहा। अभी भी ये मेरी नेविगेशन कह रही है 47 मील दूर है। 47 मील तो 80 किलोमीटर है यार। वो जो रास्ते में रोड वर्क्स हो रहे थे तो उसमें सारे जमा हो गए, बहुत ही सारे। तो वो एक लंबा कॉन्वॉय बन गया, तो उसके हेड के ऊपर कोई आर्मी की गाड़ियाँ हैं, हमवीज़ हैं, पीछे उनके कोई तोपें शोपें भी बांधी हुई हैं उन्होंने।
इधर अलास्का में काफ़ी बड़े बड़े बेस हैं ना उसके, यूएस मिलिट्री के भी, एयरफोर्स के भी। तो ये हालांकि ये बड़ी रेयर साइट है, मैंने कभी कनाडा में, अमेरिका में इस तरह नहीं देखे। सड़क के ऊपर जो है तो आर्मी व्हीकल्स, सामने जो है तो लंबा एक कॉन्वॉय जा रहा है, तोपें तूपें भी बांधी हुई हैं उन्होंने, अपनी एक्सरसाइज से आ रहे होंगे या कुछ चक्कर होगा। ऊपर जहाज भी उड़ते रहते हैं, पता है, मिलिट्री प्लेन्स एक्सरसाइजें कर रहे होते हैं वो लगे हुए। तो अलास्का इज a bit militarized, understandable because रशिया जो है वो साथ ही है। जापान, नॉर्थ कोरिया, सारे जो चाइना, सारे दुश्मन ममालिक जो हैं तो वो इस तरफ हैं अलास्का की तरफ रुख किए हुए। चलें जी, आई एम सॉरी यार, मैं आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं दिखा रहा, बट जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज़ व्हाट ट्रैवलिंग इज़, यू नो, लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ही थक जाते हैं। रास्ते में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इट टर्न्स इनटू अ लॉन्ग बोरिंग ड्राइव, यू नो। अच्छा जनाब, तो फेयरबैंक्स के आउटस्कर्ट्स में हैं हम लोग। अभी प्लान ये है कि मैं सीधा जाता हूँ वॉलमार्ट में यहाँ पे नहीं ठहर सकता है यार रात को, अनफॉर्चुनेटली। तो खैर एनीवे, वॉलमार्ट जाते हैं, वहाँ से मैं थोड़ी सी ज़रा प्रोविजंस ले लूँ, मेरे पास ज़रा ग्रोसरीज वगैरह कम है, ठीक है ना। तो वो कर लेते हैं वॉलमार्ट से। फिर उसके बाद जो है तो मैंने कैंप साइट ढूंढा हुआ है, उस कैंप साइट के ऊपर चले जाते हैं। इट्स नॉट अ कैंप साइट, वो एक कोई थीम पार्क, सॉरी यार मुझे हिचकियाँ लगी हुई हैं, वो एक थीम पार्क है, उसका बड़ा सारा पार्किंग लॉट है, उसमें आप रात को ठहर सकते हैं $12 दे के। तो वहाँ पे जनाब मैं यूँ करूँगा कि 2 रातों का मैं वो कर लेता हूँ, ताकि कल जो है सुबह मैं अपना आरवी छोड़ के वहाँ पे सिर्फ गाड़ी के अंदर, तो वील एक्सप्लोर यू नो फेयरबैंक्स। डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेनाली पार्क का रुख करूँ जनाब। डेनाली और ये जगह जो हैं तो मुझे पसंद है। फेयरबैंक्स तो हम लोग, मैं इस ख्याल से फेयरबैंक्स आया, मैं समझा कि ये रोड जो अलास्का हाईवे है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, वो पीछे जंक्शन के ऊपर ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल वी आर हियर इन फेयरबैंक्स, यू नो, इट्स अ बिग सिटी, वी हैड टू सी इट, बट आई थिंक one day is more than enough in Fairbanks, and we just head off towards Denali, which should be spectacular, you know. अगर Denali spectacular नहीं है तो I don't know what else would be. तो ये प्लान है जनाब आज का। 45 साल पहले मैंने फेयरबैंक्स का नाम सुना था, जब मैं डेस्परेट था यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में घुसने के लिए। So that's the first time that I heard of University of Alaska Fairbanks. इन्होंने मुझे अपना ब्रोशोर भेजा था, बड़ा खूबसूरत। तो 45 साल के बाद जनाब मैं फेयरबैंक्स में मौजूद हूँ। How weird is that यार। उस टाइम हम लोग कहते थे कि कोई हमें यार वीज़ा दे दे साला अमेरिका जाने का। अब जो है तो बॉर्डर के ऊपर वी जस्ट शो आवर पासपोर्ट एंड से हैव अ गुड डे एंड दिस इज हैव अ गुड डे एंड चल पड़ते हैं हम लोग। यू नो, उस ज़माने में मेरा वहमो गुमान में भी नहीं था। यू नो, लाइफ इज सच अ वियर्ड थिंग। 1980 में जब मैं डेस्परेट था अमेरिका किसी भी यूनिवर्सिटी में घुसने का, और जी वीज़ा मिल जाए और एप्लीकेशनें उसकी और कॉलेज की और ये और बैंक स्टेटमेंट्स दिखाओ और फलाने दिखाओ, तो उस वक्त मुझे क्या पता था कि
कि अमेरिका जो है ये ऐसा कॉमन हो जाएगा कि हम लोग बिल्कुल वोंट बी बिग डील एट ऑल. लाइफ इज वियर्ड. Life is weird. चलें यार, मेरे ख्याल में इस थकी हारी हालत में एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि रात मैंने कहाँ पे गुजारी. ठीक है ना? तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ यहाँ पे. प्लीज़ अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा. ठीक है ना? कमेंट्स आर माय फेवरेट पार्ट ऑफ यूट्यूबिंग. ठीक है ना? तो मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कल इंशाल्लाह.